Usually it's people who make you feel, especially the kind of camaraderie they show with the male hero, they never show with an actress. तो कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि ऐसी फिल्में छोड़ दो करना जो बेसिकली कंटेंट बेस्ड फिल्म होती है, लेकिन मैं नहीं छोड़ना चाहता। मैं आई वांट टू कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ फिल्म आल्सो एंड डिफरेंट अदर काइंड ऑफ फिल्म। बीते कुछ सालों में बहुत सारे फिल्में आई और गई, कुछ रिकॉर्ड तोड़ कमाई की तो कुछ जमीन पर ही रह गए। ऐसे में बहुत सारे एक्टर्स के करियर में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला, पर क्या ये साल इन सब के लिए एक मिरेकल का काम करेगा? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 एक्टर्स की जिन्हें कमबैक करना जरूरी है। हाथ पकड़ोगे तो? नहीं पकड़ूंगा। सट के बैठोगे? माँ कसम नहीं सकूंगा। तो अपना अम्मा का साथ ही जाओ ना, हमारा क्या जरूरत है। नाजुद्दीन एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने टैलेंट के लिए बॉलीवुड में अलग पहचान बनाने में सक्सेसफुल रहे। गैंग्स ऑफ वासेपुर, द लंच बॉक्स और सेक्रेट गेम्स जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए उन्होंने अपनी वर्सैटिलिटी को प्रूव किया। आयुष्मान का नाम हमेशा उनकी यूनिक फिल्म चॉइसेस के लिए जाना गया है। विकी डोनर, अंधाधुन और बाला ऐसे एक्सपेरिमेंटल मूवीज से उन्होंने अपना करियर बनाया, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी मूवीज जैसे अनेक और डॉक्टर जी बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा नहीं चली। दोनों पे एक कॉमबैक प्रेशर साफ नजर आ रहा है और शायद इसलिए दोनों ने थामा को एक सक्सेसफुल मूवी बनाने का सोच लिया है। ये कॉमबैक इन दोनों के लिए बहुत पर्सनल होने वाला है। हमने साल 2024 में बहुत सारे एक्टर्स को कॉमबैक करते देखा है, अब ये वक्त है इन दोनों का कॉमबैक करने का। जैसे मोटे हैं, ये काले हैं, वो नाटे हैं, वैसे ही बाला गंजे हैं। चियान विक्रम साउथ इंडियन सिनेमा के सबसे टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक है। अपरिचित और आई जैसे आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस से उन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज दिखाया, लेकिन उनकी रीसेंट मूवी जैसे कोबरा और कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स बॉक्स ऑफिस पे उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए जितना एक्सपेक्टेड था। फैंस उन्हें एक और ब्लॉकबस्टर रोल में देखना चाहते हैं जो उनकी मास अपील और टैलेंट को एक साथ रिप्रेजेंट करे, जैसा उनका अपरिचित वाला जमाना था। उन्होंने रिसेंटली ठंगालम में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने की बहुत कोशिश करी, और शायद पब्लिक को यह सिनेमा उतना पसंद नहीं आया। जिस तरह वो विक्रम को स्क्रीन पर देखना चाहते थे, शायद उस तरह विक्रम नहीं दिखे। अब विक्रम आ रहे अपने ब्रांड न्यू धमाके के साथ जिसका नाम है वीरा धीरा सूरम। इस मूवी से ऑडियंस को और खुद विक्रम को बहुत एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर साबित हो और इन्हें दोबारा कॉमबैक करने का मौका मिले। भाई साहब, मन नहीं सा क्यों लग रहा है कि आप लोग हमारा पीछा कर रहे हो? नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा यो बता दो किसका कर रहे हो, मेरा कि इसका? 100 रुपए की शर्त लगी से। कंगना रनावत को बॉलीवुड की क्वीन कहना गलत नहीं होगा। तनु वेड्स मनु, क्वीन और मणिकर्णिका जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए उन्होंने अपनी एक्टिंग और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस से सबका दिल जीता, लेकिन उनकी रिसेंट मूवीज जैसे धाकड़ और तेजस बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। कंगना का फियरलेस एटीट्यूड और बोल्ड स्टेटमेंट्स उन्हें हमेशा हेडलाइंस में रखते हैं, लेकिन अब उन्हें एक इम्पैक्टफुल स्क्रिप्ट की ज़रूरत है जो उनके एक्टिंग टैलेंट को हाईलाइट कर सके। फैंस अब भी उनकी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, और शायद इसलिए कंगना ने अपनी मूवी इमरजेंसी को बॉक्स ऑफिस पर उतारने का सोचा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, कंगना की तनु वेड्स मनु 3 भी इस साल रिलीज हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कंगना को 2 मौके मिलने वाले हैं अपने कॉमबैक के लिए, जिसपे तनु वेड्स मनु पे सबकी नजर होगी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अक्षय कुमार को बॉलीवुड का खिलाड़ी और वर्सैटिलिटी किंग माना जाता है। उन्होंने हेरा फेरी, स्पेशल 26 और केसरी जैसे मूवीज से अपने एक्टिंग और मास अपील साबित की है, लेकिन रीसेंट प्रोजेक्ट्स जैसे सरफिरा, सेल्फी और राम सेतु बॉक्स ऑफिस पर उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। लगातार रिलीजेस और ओवर एक्सपोजर की वजह से उनकी मूवीज़ ऑडियंस को इंगेज करने में स्ट्रगल कर रही है। फैंस अब उन्हें एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं जो उनके स्टारडम को वापस टॉप पर ले आए, जैसा उनका हेरा फेरी या एयरलिफ्ट का ज़माना था। अक्षय ने अभी तक इस साल 3 फिल्में ऑलरेडी प्लान कर रखी है, जिसमें पहली है वेलकम टू द जंगल और हाउसफुल 5। फ्रैंकली स्पीकिंग, दोनों मूवी के सीक्वल होने की वजह से मुझे इन दोनों में उतना इंटरेस्ट नहीं है, पर इस साल उनकी रिलीज़ भूत बंगला कुछ कमाल कर सकती है। हमने देखा है अक्षय जब भी किसी हॉरर कॉमेडी से जुड़ते हैं तो उनके अंदर का रियल कैरेक्टर बाहर निकल आता है।
इस साल लोगों की काफ़ी उम्मीदें अक्षय से जुड़ी हुई है। आई होप वो इस बार हमें निराश नहीं करेंगे। जूनियर एनटीआर साउथ इंडियन सिनेमा के सबसे पावरफुल और एनर्जेटिक एक्टर्स में से एक हैं। आरआरआर से उन्होंने अपनी पैन इंडिया पॉपुलैरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। इस फिल्म ने उनका नाम इंटरनेशनल स्टेज पर भी फेमस कर दिया। लेकिन जूनियर एनटीआर की सोलो ब्लॉकबस्टर की अभी भी ऑडियंस को तलाश है। आरआरआर के बाद उनके फैंस एक और स्ट्रॉन्ग सोलो प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे, जो उनके स्टारडम को और आगे ले जा सके, और एनटीआर ने उन्हें देवरा दिखाकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस मूवी को जितना हाइप बनाना था उसने रिलीज से पहले ही बना लिया, पर जब रिलीज़ होती है तो पूरा हाइप गिर जाता है। निगेटिव रिव्यूज़ से पूरा इंटरनेट फुल हो जाता है और एनटीआर की ये कोशिश भी फेल हो जाती है। और फाइनली एनटीआर ऋतिक के साथ वार 2 में दिखने वाले हैं। वार ऑलरेडी स्पाई यूनिवर्स का एक हिस्सा है और लोगों ने वार को बहुत प्यार दिखाया था, तो ऐसा उम्मीद है कि वार 2 एक सुपरहिट साबित होगी और एनटीआर के कमबैक में मदद करेगी।